अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इकराम वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। इकराम वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए, जहां वो यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। इकराम वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकर 2 रोज़ा दौरे पर यूएई पहुंच गए। इस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान बिन अवाद अल नईमी और पाकिस्तानी सफीर ने उनका इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान इकराम वज़ीर-ए-आज़म यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नहयान से मुलाकात करेंगे, जबकि मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। इकराम वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 1 और 2 दिसंबर को आला सतह के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लंदन में नामालूम अफराद ने शहजाद अकबर पर तेजाब फेंक दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर के मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर पर लंदन में नामालूम अफराद ने तेजाब फेंक दिया। शहजाद अकबर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि कल शाम बरतानिया में मुझ पर मेरे घर, जहां मैं अपने बच्चों के साथ मुकीम हूँ, हमला किया गया। हमला आवर ने मेरे ऊपर तेजाबी महलूल फेंका और फरार हो गया। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि मेरी बीवी और बच्चे महफूज है, तहम मुझे कुछ चोटें आई हैं, लेकिन जान खतरे से बाहर है। पुलिस और इमरजेंसी सर्विस पर वक्त मौके पर पहुंची। शहजाद अकबर ने मजीद कहा कि अल्लाह का शुक्र है हमलावर पूरी तरह से कामयाब ना हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाल्लाह मेरा हौसला और अज़म बरकरार है और रहेगा और जालिम अपने इरादों में कामयाब ना होंगे और इंशाल्लाह जल्द बेनकाब भी होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की शिकायत पर कि पार्टी चेयरमैन ज़मीर के कैदी हैं पर सरमहरी दिखाते हुए करार दिया है कि वो साइफर समेत मुख्तलिफ मुकदमात के बायस जेल में हैं और हमारा इससे कोई सरोकार नहीं। तहरीक इंसाफ की तरफ से 24 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर मौक़िफ़ देते हुए इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ की इस शिकायत पर कि एक सियासी जमात के तौर पर इसका दायरा अमल तंग और उसे मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, कह रहा है कि इसमें इसका कोई किरदार नहीं। तहरीक इंसाफ ने जब अपने गुमशुदा रहनुमाओं के जबरी इंटरव्यू, बयानात और पार्टी छोड़ने पर मजबूर किए जाने के मामले से आगाह किया, तो भी इलेक्शन कमीशन ने इसी मौक़िफ़ का अदा किया कि इसका इसमें कोई किरदार नहीं। पीटीआई के इस मौक़िफ़ के बरक्स के इमरान खान इस वक्त ज़मीर के कैदी के तौर पर जेल काट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ मुकदमात बशमूल साइफर केस में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के बायस जेल में हैं। अल-कादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने अल-कादिर प्रॉपर्टी ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में इमरान खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने डयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ अल-कादिर प्रॉपर्टी ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में नैब रेफरेंस पर समाअत की, जिसमें नैब टीम ने अदालत को चेयरमैन पीटीआई 23 से 26 नवंबर तक की गई तफ्तीश से आगाह किया। दौरान समाअत नैब टीम ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए इमरान खान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खुजा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि नैब ने आज भी 25 से 30 निकात पर मुश्तमिल दस्तावेज पेश करके जिस्मानी रिमांड मांगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि नैब वाले 10 मिनट सवाल पूछते हैं, फिर गपशप लगाते हैं। चेयरमैन पीटीआई और दीगर रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डाल दिए गए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बख्ती ने तस्दीक की है कि ज़िले कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई के चेयरमैन और दीगर रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ईसीएल में डाल दिए हैं। सरफराज बख्ती ने कहा कि नैब ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के नाम दिए। ज़िले कमेटी ने पीटीआई के चेयरमैन और दीगर रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ईसीएल में डाल दिए हैं। सरफराज बख्ती का कहना था कि पीटीआई रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डालने की हतमी मंजूरी काबीना देगी। फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा है कि तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है, शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो भी कहेगा हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। उनका कहना था कि माजी में हुक्मरानों ने तालिबान को यहाँ आबाद करने की कोशिश की गई दहशतगर्दी 2008 में भी चैलेंज थी और आज भी चैलेंज है। नैब ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मशीर अहमद चीमा को क्लीन चिट दे दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मशीर अहमद चीमा को क्लीन चिट दे दी और कहा अहमद चीमा के तमाम असासे उनके आमदन से मुताबिकत रखते हैं। तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मशीर अहमद चीमा को आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में क्लीन चिट मिल गई। अहमद चीमा की बरियत की दरख्वास्त पर नैब ने रिपोर्ट जमा करा दी, जिसमें कहा है कि अहमद चीमा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का नैब रेफरेंस नहीं बनता। उनके तमाम असासे उनके आमदन से मुताबिकत रखते हैं। नैब रिपोर्ट में कहा गया है कि अहमद चीमा के मुबैना बेनामीदारों ने अपनी ज़ाती इनकम से प्रॉपर्टीज बनाई। उनके मुबैना बेनामीदारों की प्रॉपर्टीज को अहमद चीमा से लिंक नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में कहना था कि रिश्तेदारों के अकाउंट्स अहमद चीमा के बेनामी अकाउंट्स नहीं। उनकी कुल आमदन 213 मिलियन और खर्चात 131 मिलियन है। अहमद चीमा के बनाए गए असासे उनकी आमदन के मुताबिक हैं।
नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत हुई। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पनामा JIT तश्कील दी गई। JIT ने 10 जुलाई 2017 को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला दिया। 28 जुलाई को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नाअहल करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के 6 हफ्तों में नैब को रेफरेंस दायर करने की हिदायत दी थी। वकील ने कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस दायर किया गया। फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ, हुसैन और हसन नवाज के खिलाफ अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस दायर किया गया। नैब दौरान जिरत तस्लीम कर चुकी है कि हमारे पास रेफरेंस दायर करने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर फिजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सर फहरिस्त है, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 तक जा पहुंचा है। लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद लाहौर में स्मोक कम न हुई। वस्ती पंजाब में स्मोक का राज आज भी बरकरार है और आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पार्टिकुलेट मीटर्स की औसत सतह 415 रिकॉर्ड की गई, जबकि लाहौर के ऊपर माल की फिजाई आलूदगी 508 मीटर्स रिकॉर्ड की गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में शाले वैली रेंज रोड पर फिजाई आलूदगी 194 मीटर्स रिकॉर्ड हुई। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 2 शहरी शहीद, 3 सिक्योरिटी एहलकार समेत 10 जख्मी। जिला बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले के नतीजे में 2 शहरी शहीद और 3 सिक्योरिटी एहलकार समेत 10 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बयान में कहा गया है कि जिला बनू के इलाका बकाखेल में एक मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश बमबार ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकरा कर खुद को धमाके से उड़ा दिया। ISPR का कहना था कि जिसके नतीजे में 2 बेगुनाह शहरी शहीद हो गए, जबकि 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मी होने वाले 7 शहरी और 3 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।